तो अभी सायरन बज चुकी है और आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो जा रहे हैं शेल्टर में, क्योंकि यहाँ पर अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। सायरन बज रही है, लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। डिमोना में अटैक किया गया, अर्द में अटैक किया गया, एयरपोर्ट्स पे किया गया, रेलवे स्टेशन पे, और कल टेल अवीव में एक ब्रिज को निशाना बनाया गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसा लगता है कि आज भी क्लस्टर बम है, आज भी क्लस्टर बम है। 23 मार्च है आज और साफ तरीके से दिख रहा है, देखिए ऐसा साफ तरीके से दिख रहा है कि क्लस्टर बम है। देखिए किस तरीके से फैल रहे हैं, हमारे सर के ऊपर से निकल रहे हैं ये क्लस्टर बम। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, ये देख सकते हैं ऐसा लगता है कि शायद ये डायरेक्ट हिट करेगा। ये देख सकते हैं आप, ये क्लस्टर बम है, अभी तक इंटरसेप्ट नहीं हुआ है ये मिसाइल। अब देखना होगा कि क्या इंटरसेप्ट होगा या कहीं पे हिट करेगा। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में कैद किस तरीके से ये नीचे आ रहा है, और ऐसा लगता है कि क्लस्टर बम जो है वो अब मिसाइल, जो असली मिसाइल है वो नीचे जा रहा है। क्लस्टर बॉम्ब्स जो है वो बिखर गए आसमान में, और ये आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जरूर गिर गया ये। और अब धमाके आप सुन सकते हैं, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जरूर फट गया ये। अब देखना होगा किस तरीके का डैमेज है। और यहाँ पर लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शेल्टर में भाग रहे हैं, और ऐसा लगता है कि बहुत अर्ली फटा ये यहाँ पे, और अभी धमाके हो रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है अर्द में, उस जगह पर जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया, ये आप देख सकते हैं क्या हाल यहाँ पे हुआ है। यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है, लेकिन इर्द गिर्द इतनी तबाही हुई है कि जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको इर्द गिर्द क्या हुआ। ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये सब तबाह हो चुकी हैं, और इर्द गिर्द तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया का हाल यही है। तो ये वो जगह है जो डायरेक्ट हिट हुई है, यानी इसी पे मिसाइल गिरा है। और ये इर्द गिर्द देखिए मिसाइल गिरने के बाद क्या हाल हुआ है। ये अर्द है, डिमोना में भी काफ़ी तबाही हुई है, और ये वो जगह है जहाँ पर करीब 150 लोग घायल हुए हैं, और उनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो दूर दूर तक का एरिया है, तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया, वहाँ पर यही हाल हुआ है। सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे बिखर चुका है, क्योंकि ईरान की तरफ से अब ऐसे मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम को इवेड कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर पाया, और ये मिसाइल का डायरेक्ट हिट यहाँ पे लगा। हालांकि इंटरसेप्टर्स निकले थे एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन वो इन मिसाइल्स को नहीं गिरा पाए, ना ही डिमोना में जो गिरा और ना ही जो यहाँ अर्द में गिरा। तो उसी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। यहाँ पे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं, और साथ ही ADF के लोग भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्नाइपर डॉग्स को भी लाया गया है, कि हो सकता है कि कोई अभी भी मलबे के नीचे मत हो, इसीलिए स्नाइपर डॉग्स को लाया जा रहा है ताकि यहाँ पे पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन किया जा सके। तो ये इस वक्त है हाल इसराइल के अर्द एरिया का। अर्द एरिया वो इलाका है जो डिमोना के साथ में है, लेकिन ये पूरा इलाका जो है इसके इर्द गिर्द ही न्यूक्लियर साइट्स हैं। हो सकता है ईरान की तरफ से न्यूक्लियर साइट्स को ही निशाना बनाया गया हो, लेकिन वो मिसाइल किसी और जगह पे गिरे इसी एरिया में। तो उसका मतलब है कि पूरा थ्रेट अब इसराइल को लग रहा होगा, और इसराइल के लिए अब चिंता ज़रूर बढ़ गई होगी। तो ईरान की तरफ से मिसाइल दागने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरीके से इसराइली फोर्सेस और US फोर्सेस ईरान पे अटैक कर रहे हैं, अब लग रहा है उसी तरीके से, उसी अंदाज से ईरान भी अब हमले कर रहा है। अगर इसराइली फोर्सेस या US फोर्सेस एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाते हैं, तो ईरान की तरफ से भी एनर्जी सेक्टर को ही निशाना बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूक्लियर साइट पे हमला किया गया, उसके बाद यहाँ पर भी न्यूक्लियर साइट के इर्द गिर्द हमले किए गए, और 2 मिसाइल जो अलग अलग जगहों पे गिरे, इसकी वजह से तबाही हुई। 250 से ज़्यादा लोग इन दोनों जगहों पे ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से काफ़ी लोगों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो अभी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी ऐसा लगता है कि ईरान के पास काफ़ी सारे मिसाइल हैं जो अब अलग अलग मौकों पे वो यहाँ दाग रहे हैं, और यहाँ पे तबाही हो रही है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, अभी असेसमेंट की जा रही है कि कितना यहाँ पे डैमेज है। अभी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, सर्च ऑपरेशन की टीमें हैं, स्नाइपर डॉग्स लाए जा रहे हैं, कि हो सकता है कि बिल्डिंग के अंदर कोई मत हो तो उसको यहाँ पे निकालने की फिर कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इतनी तबाही हुई है कि
इसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन 1 किलोमीटर का जो एरिया है यहाँ पे वो प्रभावित हुआ है। वहाँ पे इस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिला है, और जो ख़ास तौर से जहाँ पे ये मिसाइल गिरा है वो ये स्पॉट है, और इसके इर्द गिर्द जो है हर किसी बिल्डिंग में बहुत ज़ोरदार तबाही हुई है। ये देख सकते हैं आपकी क्या हुआ है, खिड़कियाँ सारी निकल चुकी हैं, दरवाजे सारे टूट चुके हैं, स्लैब्स गिर गई हैं। तो ये असर रहता है यहाँ पे मिसाइल का, कितनी ताकतवर मिसाइल होती है। बताया जा रहा है कि 500 किलो से ज़्यादा एक्सप्लोसिव इस मिसाइल में होता है जो ईरान की तरफ से दागे जाते हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कभी कभी आसमान में जब मिसाइल देखने को मिलता है तो उसके बाद छोटे छोटे बॉम्ब भी देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे। तो वही है जो क्लस्टर बॉम्ब है, और उसकी वजह से अलग अलग जगहों पे तबाही हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट जो बैलिस्टिक मिसाइल है वही डायरेक्ट हिट कर गया, और उसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है। और ये है इस वक्त यहाँ इस स्पॉट के हाल। यहाँ अर्द एरिया है, ये साउथ इसराइल का एक हिस्सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IDF की तरफ से आप देखा जा रहा है इस मैप पे कि कौन कौन सा मकान तबाह हुआ है। जिस तरीके की यहाँ पे मैप्स होते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है ये पूरा इलाका तबाह हुआ है, और अब मार्किंग की जा रही है मैप पर कि कौन कौन सी बिल्डिंग यहाँ पे तबाह हो चुकी है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। ये पूरा इलाका तबाह हुआ है, इस पूरे इलाके में तबाही हुई है। तो एक साइड से आपने देखा किस तरीके की तबाही अराद में हुई है, और ये दूसरा साइड है उसी जगह का जहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई है। ये आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक यहाँ पे तबाही हुई है, क्योंकि जब ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरा तो जो कुछ भी इर्द गिर्द था वो चकनाचूर हुआ। इसी स्पॉट पे 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में थे, लेकिन जो भी लोग इर्द गिर्द थे या बंकरों में भी कुछ लोग थे, उनमें से कुछ बताए जा रहे हैं कि घायल हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाल है इस वक्त इसराइल के अर्द एरिया का। तो ये अर्द का एक और हिस्सा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बिल्डिंग्स का क्या हाल हुआ है। पूरी तरह से ये बिल्डिंग्स जो हैं तबाह हो चुकी हैं, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो कुछ भी इर्द गिर्द था वो टूट चुका है, बिखर चुका है। आप देखिए कि कितना बड़ा एरिया है ये, और हर तरफ से बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो चुकी है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है उस जगह पर, रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, जहाँ पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई है। तो ये विजुअल्स देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यही वो स्पॉट है जहाँ पे ईरान की तरफ से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल लगा था। और यहाँ इन बिल्डिंग्स का हाल आप देख सकते हैं। जो भी यहाँ एरिया में बिल्डिंग्स थी वो तबाह हो गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से इजरायली फोर्सेस और US फोर्सेस लगातार ईरान पे हमले कर रहे हैं, अब ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। इजरायली फोर्सेस की तरफ से एनर्जी सेक्टर पे ईरान पे हमला किया गया, ईरान ने रिटाइलेट किया, और न सिर्फ इसराइल की रिफाइनरी को टारगेट बनाया बल्कि कुवैत, कतर, UAE पे हमले किए। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इसराइली फोर्सेस और US फोर्सेस ईरान पे हमले कर रहे हैं, अब उसी तरीके पे ईरान की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। न्यूक्लियर साइट को ईरान में निशाना बनाया गया, और ईरान की तरफ से उस इलाके में मिसाइल दागे गए जो न्यूक्लियर साइट के एरियाज़ हैं। ख़ासतौर से डिमोना और उसके इर्द गिर्द के एरियाज़ पे ही न्यूक्लियर साइट्स लगी हुई हैं, और उन्हीं को शायद निशाना बनाने की कोशिश की गई, और वही मिसाइल शायद इन एरियाज़ पे लगे। और अभी तक यहाँ पे 250 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, और करीब 20 से 30 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बता रहे हैं हमको कि यहाँ से निकल जाए, यहाँ खतरा है, और क्योंकि ये बिल्डिंग्स कोलैप्स हो सकती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 360 पैन करूं, आपको मैं दिखाऊं कि क्या तबाही हुई है। जो भी आपको इर्द गिर्द ये बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये पूरा एरिया ही तबाह हो चुका है। ये देख सकते हैं आपकी किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई है, और जहाँ से भी मैं यहाँ पे पैन करने की कोशिश करूँगा वहाँ पे इसी तरीके की तबाही देखने को मिल रही है। और ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरा था, और ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत इतनी थी कि इर्द गिर्द जो कुछ भी था वो चकनाचूर हुआ है। मैं इस वक्त इसराइल के अर्द इलाके में हूं, और ये जो आप इर्द गिर्द तबाही देख रहे हैं ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों का क्या हाल हुआ है। इतनी शिद्दत थी इस धमाके की कि दूर दूर तक जो गाड़ियां थी वो बिल्कुल चकनाचूर हुई हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे क्या हाल हुआ है इस पूरे इलाके का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। ये वही एरिया है जहाँ पर ईरान की तरफ से
दागे गए मिसाइल ने तबाही मचाई है। ये बसेस का हाल देखिए आप, यानी जो भी एरिया में चीजें होती हैं दूर दूर तक वो चकनाचूर हो जाती हैं, चाहे वो गाड़ियां हों, चाहे वो घर हों, चाहे वो बड़ी बड़ी इमारतें हों, शॉपिंग मॉल हों, वो तबाह हो जाते हैं और दूर दूर तक तबाह हो जाते हैं। पूरी लाइन में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि यहाँ पे गाड़ियों का क्या हाल हुआ है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जब मिसाइल फटता है, मिसाइल गिरता है, तो उसकी वजह से क्या तबाही हो जाती है, कितना पावरफुल होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे चकनाचूर हुई हैं और इर्द गिर्द का एरिया में दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखे, जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे, खिड़कियाँ, दरवाजे, घर का अंदर का सामान तक बाहर आया है। इतनी शिद्दत इन धमाकों की रही है। हालांकि ये थोड़ा सा दूरी पर है, यानी जहां असल में मिसाइल फटा है उसकी दूरी पर भी आप देखिए किस तरीके का असर रहता है। तो यहाँ पे लगातार बर्बादी हो रही है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से। तो ये आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको दिखाने की कि यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों का क्या हाल हुआ है। ये हुआ है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, उस जगह पर जहाँ पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल ने भयंकर तबाही मचाई है। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, इसराइल। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है अराद। यहाँ पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से हर तरफ से तबाही हुई, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यही वो स्पॉट है जहां पे ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा और इर्द गिर्द पूरे एरिया में तबाही हुई है। 150 से ज्यादा लोग यहाँ इस स्पॉट पे घायल हुए हैं। 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि इर्द गिर्द यहाँ पे हाल क्या हुआ है। तो ये देखें किस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं सब तबाह हो गई हैं। पूरा एरिया जो है ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और दूर दूर तक इस मिसाइल अटैक का इम्पैक्ट रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए गाड़ियों का हाल क्या हुआ है। जो भी चीज़ें इर्द गिर्द थी वो चकनाचूर हुई हैं, तबाह हुई हैं। गाड़ियाँ यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में तबाह हो चुकी है। 150 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और जो कुछ भी यहाँ पे इर्द गिर्द था वो तबाह हो चुका है। ये देखिए क्या हाल हुआ है ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से। लगातार जो है ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी जगहों पे तबाही हुई है। और ये घरों का हाल देखिए, जो भी इर्द गिर्द दूर दूर तक यहाँ पे घर है। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, इस पूरे एरिया में जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि घर टूटे हुए हैं, बिल्डिंग्स जो हैं काफ़ी सारी ढह गई हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लटक रही हैं यहाँ पे चीज़ें। और दूर दूर तक जहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं वहाँ पर तबाही हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से एक के बाद एक 2 मिसाइल लॉन्च किए गए, उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम उन मिसाइल्स के सामने बिल्कुल फेल हो गया। क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, उससे चिंता यहाँ इसराइल की ज़रूर बढ़ गई है। यही वो जगह है जहाँ पे ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू आए थे और यहाँ पे हालात का जायज़ा ले रहे थे। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एरिया में किस तरीके की तबाही हुई है। ये इन लोगों के घर हैं और ये अब यहाँ पे अपने घरों का हाल देखने के लिए आए हैं, क्योंकि जब यहाँ पे सायरन बजी थी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ शेल्टर्स में थे। अगर वो बॉम्ब शेल्टर्स में नहीं होते तो न जाने कितने लोगों की यहाँ पे मौत होती। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 150 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो ये हालात आप देख सकते हैं उस जगह के जहाँ पर मिसाइल गिरा है। और ईरान की तरफ से लगातार इस इलाके को टारगेट किया 2 साइड से, क्योंकि डमोना का जो एरिया है वहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स भी हैं। हो सकता है कि न्यूक्लियर साइट्स को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई हो दोनों साइड से, क्योंकि जो ये अर्थ का एरिया है एक साइड से है और दूसरा साइड जो है वो डमोना है। दोनों एरियाज़ में यहाँ पे टारगेट किया गया मिसाइल से। हो सकता है कि असल टारगेट यहाँ के न्यूक्लियर साइट्स रही हों, क्योंकि डमोना एरिया में ही न्यूक्लियर साइट्स हैं, यहाँ पर ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। लेकिन 2 जगह पे जहाँ पे ये मिसाइल गिरे, दोनों जगहों पे तबाही हुई। एक जगह पे 100 लोग घायल हुए और यहाँ पर 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। उसमें से काफ़ी लोगों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से डमोना में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। मैं इस वक्त एक बिल्डिंग के अंदर हूं जो डमोना में उस जगह पर है जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल अटैक की वजह से तबाही हुई है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले आप देखिए कि यहां पे इर्द गिर्द क्या हाल हुआ है। सब कुछ तबाह हो चुका है और ऊपर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ
वो स्पॉट, हालांकि यहाँ मुश्किल है, बट मैं आप तक ये पिक्चर्स पहुंचाने के लिए थोड़ा सा रिस्क जरूर लूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इर्द गिर्द क्या हाल है। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर घरों का हाल है। ये पूरी तरह से ये बिल्डिंग्स जो हैं कोलैप्स हो चुकी हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइट पे जाके आपको दिखाऊंगा कि इर्द गिर्द क्या हाल है। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचती है वहां पर जहां पर होती है इसराइल में तबाही ईरान के मिसाइल अटैक्स की वजह से। ये जो एरिया है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिमोना ही वो इलाका है जहां पर इसराइल के न्यूक्लियर साइट्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और इन्हीं इलाकों में न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हालांकि इस स्पॉट से वो काफ़ी दूर है एक्चुअल स्पॉट जहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, लेकिन तब भी मैं आपको यहाँ से कुछ पिक्चर्स दिखाने की कोशिश करूंगा इस हाइट से कि इर्द गिर्द किस तरीके की यहाँ पे तबाही हुई है, जो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल न्यूज़ 18 इंडिया पे किस तरीके की तबाही इर्द गिर्द हुई है। जो कुछ भी यहाँ पे था वो चकनाचूर हुआ है। ये वो एरिया है जो मिसाइल अटैक की वजह से तबाह हो गया है और मैं वो स्पॉट आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे इन घरों की हुई है। तो ये आप पूरा एरिया देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। तो ये वो स्पॉट है जहाँ पे असल में मिसाइल गिरा है, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल, और इर्द गिर्द आप देखिए इसके इर्द गिर्द भयानक तबाही हुई है। जितने भी इर्द गिर्द घर हैं, मैं 360 कैमरा घुमाने की कोशिश करूंगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या तबाही हुई है। ये देखिए कि क्या हाल हुआ है इस पूरे इलाके का। जो कुछ भी यहाँ इर्द गिर्द था वो पूरी तरह से तबाह हुआ है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, उस जगह पर जहाँ पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से तबाही हुई है डिमोना एरिया में। और ये वो स्पॉट है, आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है जो बिल्कुल तबाह हो चुका है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल अटैक की वजह से। और इर्द गिर्द सब कुछ, ये पूरी बस्ती जो है ये तबाह हो चुकी है। और मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा एक्सक्लूसिव विजुअल। इसी तरीके का यहाँ पे एक डेजर्ट है, जो डिमोना का मिसाइल प्रोग्राम है वो इसी तरीके के डेजर्ट एरिया में चलाया जा रहा है। और डिमोना ही वो जगह है जहां पर इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं और लगता है कि शायद न्यूक्लियर साइट को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हो सकता है कि वहां तक मिसाइल नहीं पहुंचा हो, या जिस तरीके से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई मिसाइल को, मिसाइल इवेड कर गया और यहाँ पे हिट कर गया और यहाँ पे इस मिसाइल अटैक की वजह से बिल्कुल तबाही। ओके डाउन, आई एम कमिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ से हटिए जिस तरीके से मुझे कहा जा रहा है, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। और न्यूज़ 18 इंडिया पे आप एक्सक्लूसिव ये विजुअल्स देख सकते हैं। ये जो आप दूर दूर का एरिया देख रहे हैं यही वो एरिया है, यही वो डेजर्ट्स हैं जहाँ पर इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पर इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं डिमोना में। हालांकि जिस स्पॉट पे ये मिसाइल गिरा है उससे दूर ज़रूर है, लेकिन एरिया सेम है। इन्हीं डेजर्ट्स में, ये जो आप यहाँ पे ये माउंटेन्स देख रहे हैं, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, यही वो पहाड़ हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच में डिमोना में वो साइट्स हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम जहाँ पे चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। हो सकता है कि वही निशाना बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन मिसाइल जो है इस स्पॉट पे फटा और इर्द गिर्द भयानक तबाही मचाई, इर्द गिर्द भयानक तबाही मचाई। और न्यूज़ 18 इंडिया पे आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही हुई है। लेकिन दूसरी तरफ से मैं आपको वो एरिया दिखाने की कोशिश करूंगा जो शायद आपको कोई नहीं दिखा पाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये वो डेजर्ट्स हैं, ये वो मैदान हैं जहां पर इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। न्यूक्लियर साइट्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन्हीं एरियाज़ में हैं डिमोना में। डिमोना जाना जाता है इसराइल के न्यूक्लियर साइट्स के लिए, लेकिन ये मिसाइल जो है यहाँ पे फटा है। हो सकता है कि असल निशाना कहीं न्यूक्लियर साइट ही होती, लेकिन यहाँ पे ये टारगेट पे लगा और यहाँ पर इस मिसाइल ने पूरी तबाही मचाई है। तो आप देख सकते हैं क्या हाल है यहाँ पे इन घरों का जहाँ पे मिसाइल गिरता है और उसके इर्द गिर्द जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं वो चकनाचूर हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। हालांकि ये देखिए, ये सीढ़ी है, यहाँ पे उतरना भी मुश्किल है, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये इस घर की सीढ़ी है। हालांकि ब्लॉक है, लेकिन आप तक विजुअल्स पहुंचाने के लिए थोड़ा सा रिस्क ज़रूर लेना पड़ता है यहाँ पहुँचने के लिए, ताकि मैं आपको रियल ग्राउंड ज़ीरो पिक्चर दिखा सकूँ जो शायद बाकी चैनल्स नहीं दिखा पा रही हैं। तो ये इन घरों के अंदर का हाल है। ये घर चकनाचूर हुए हैं, तबाह हो चुके हैं।
तो इस अर्थ एरिया में भारत के काफी सारे लोग काम करते हैं, भारत के नागरिक यहाँ पे हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या हालात थे जब यहाँ पे ये मिसाइल अटैक हुआ, किस तरीके का धमाका हुआ। आपका नाम? मेरा नाम भाई साहब राजेश कुमार है। कहाँ रहते हैं राजेश जी? हम तो यहीं अराद में ही रहते नहीं, हैं। असल में कहाँ के हैं, भारत के कहाँ हम के? तो कानपुर और प्रयागराज के बीच में फतेहपुर पड़ता है। तो अच्छा, फतेहपुर जब ये मिसाइल अटैक हुआ आप कहाँ पे थे, क्या हुआ उस टाइम? हम तो उतने समय जैसे मिसाइल अटैक हुआ उसके 5 मिनट पहले तो अलार्म आ जाता है, नोटिफिकेशन सतर्क होने का, तो हम तुरंत बंकर में चले गए। लेकिन जैसे बंकर में पहुंचे और वही 2 मिनट के बाद बहुत तेज धमाका हुआ कि बंकर तक में लगा कि इसी बिल्डिंग में धमाका हो गया है। इतना शिद्दत थी? इतना तेज धमाका था कि सभी लोग एकदम से सहम गए, सब एक कोने से दूसरे कोने भागने लगे बंकर में। इसके बाद में ये लगा कि ये तो हमारे बिल्डिंग के ऊपर ही धमाका हो गया। बस थोड़ी देर के बाद जैसे नोटिफिकेशन दोबारा आया कि आप बंकर छोड़ सकते हैं, जैसे हम निकल करके देखे तो उसमें लगा कि नहीं, यहाँ ये बगल वाली बिल्डिंग में है। जब बगल वाली बिल्डिंग में और थोड़ा बगल में घूम के देखा गया तो उसमें जो है तो खूब धुआं छाया हुआ था और इतना तेज धमाका था कि लगभग इस बिल्डिंग से 500 से 600 मीटर की दूरी पे हर जगह जितनी बिल्डिंग तबाह हुई है। खिड़की है वो टूट गई थी, जबकि हमारी खिड़की भी टूट गई थी। यहाँ से आप लगभग रहते हैं तो आपके घर की भी खिड़कियां टूट हाँ 500 मीटर की दूरी होगी तो वहाँ पर वो खिड़की टूट गई थी। जोरदार धमाका, इतना जोरदार धमाका था।